आमतौर पर आईटीआर फाइलिंग करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है, लेकिन इस बार इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर फाइल करने के लिए 16 सितंबर तक का समय दिया था। आईटीआर फाइल करने के बाद सभी टैक्स पेयर्स रिफंड का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब तक कई टैक्स पेयर्स को उनका रिफंड नहीं मिला है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने रिफंड न मिलने के कई कारण बताए। उन्होंने कहा कि लो वैल्यू रिफंड जारी किए जा रहे हैं, कई हाई वैल्यू रिफंड या सिस्टम द्वारा रेड फ्लैग किए गए हैं और मामले की जांच चल रही है। कुछ लोग गलत डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, इसलिए एनालिसिस जरूरी है। इस बार देरी की सबसे बड़ी वजह कुछ मामलों में गलत डिडक्शन या गलत रिफंड क्लेम का पाया गया है। विभाग ऐसे मामलों की गहराई से जांच कर रहा है। ऐसे में अगर आपको भी आईटीआर विभाग की ओर से गलत डिडक्शन क्लेम का नोटिस आए तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले सभी डॉक्यूमेंट को फिर से चेक करें। इसके साथ ही जो आपने कैलकुलेशन की है इसे भी दोबारा से चेक करें। अगर गलती आती है तो मांगा गया बकाया अमाउंट समय रहते पे कर दें। अगर गलती नहीं है तो सेक्शन 139(4) के तहत आप रेक्टिफाइंग के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआर रिफंड ना मिलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बैंक अकाउंट डिटेल गलत हो जाना, आईटीआर फाइल का रिफंड प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट होना, इसलिए बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करा लें। आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट में शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपको रिफंड री इशू के लिए कहा जा सकता है। आप अपना रिफंड री इशू भी चेक कर लें। रिफंड री इशू चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। अब यहाँ माई अकाउंट वाले सेक्शन पर जाएं, फिर रिफंड री इशू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें, क्लिक ऑन पर जाएं। इसके बाद रिफंड री इशू रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। अब यहाँ आपको जरूरी जानकारी जैसे पैन, असेसमेंट ईयर और रिटर्न अमाउंट आदि दर्ज करना होगा। फिर ई वेरीफाई कर रिफंड री इशू रिक्वेस्ट सबमिट करना होगा। तो आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि इस बार 16 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, लेकिन कई करदाताओं को अभी तक रिफंड नहीं मिला है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने इसकी मुख्य वजह गलत डिडक्शन या गलत रिफंड क्लेम को बताया है। विभाग ऐसे रेड फ्लैग किए गए हाई वैल्यू मामलों की गहराई से जांच कर रहा है। यदि आपको गलत डिडक्शन का नोटिस मिले तो आपको सभी दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए। यदि गलती पाई गई तो बकाया राशि का भुगतान करें, नहीं तो आप सेक्शन 139(4) के तहत रेक्टिफाइंग के लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं। रिफंड ना मिलने पर आप बैंक अकाउंट प्री वैलिडेशन चेक करें या फिर रिफंड की री इशू के लिए आवेदन कर सकते हैं।